मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। अभी सबसे ज्यादा अपडेटेड रहने की जरूरत है। अपडेटेड हमेशा रहना चाहिए, लेकिन अभी का जो टाइम है ये काफी वॉलेटाइल है। और ऐसे में जो फंडामेंटल्स हैं वहां पे बड़े चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन नंबर्स में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि अभी मैं सिल्वर के बारे में बात करूं, तो सिल्वर में अब आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है। यहाँ पे टैरिफ का इम्पैक्ट है। यहाँ पे मैं ये भी कहती हूँ कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो भी कम हो रहा है। तो क्या इसका इम्पैक्ट सिल्वर के इंडस्ट्रियल डिमांड पे नहीं आ रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और इंडस्ट्रियल डिमांड ये तो हैंड इन हैंड मतलब यहाँ पे चलता है। तो आपसे मैं ये अपडेट करना चाह रही हूँ कि अभी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है इसमें लगभग प्रोजेक्टेड है कि 4% का यहाँ पे थोड़ा सा जो भी मतलब ग्रोथ था उसमें 4% का फॉल आ सकता है। और इसमें 5% जो है वो फोटोवोल्टाइक में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो सप्लाई साइड है वो डेफिसिट रहेगा, जो मार्केट को बैलेंस करके रखा हुआ है और सिल्वर को इन डिमांड रखे हुए हैं। अगर आप कहेंगे कि डिमांड फिर कैसे बढ़ रहा है, आप तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ा सा पहले से कम हुआ है जितनी मतलब उम्मीद थी। यहाँ पे जो ईटीएफ का फ्लो है वो सबसे ज्यादा हुआ है। 70% तक हम लोगों ने प्राइस हाइक होता हुआ देखा था। और 2025 में जो ईटीएफ यहाँ पे इनफ्लोज हैं वो करीब आपको 187 मिलियन आउंसेस हुआ था, जो कि बहुत बड़ा नंबर्स है। और खासकर कि जो सेंट्रल बैंक है वो अभी भी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। ऐसे माहौल में पांचवा साल में सिल्वर जो है वो डेफिसिट में गया है। और तो समझिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डिमांड में हल्की सी गिरावट के बाद भी यहाँ पे रिकॉर्ड जो डेफिसिट है वो बना हुआ है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इसके प्राइसेस को अभी सपोर्ट कर रहा है अपसाइड में, क्यों? बहुत बड़ा फेर बदल हुआ है कमोडिटीज में, ये कहें कि देश और विदेश के वेयर हाउसेज में। यानी कि अभी सारा कंसंट्रेशन जो है, ज्यादा से ज्यादा जो स्टॉक्स है वो कहाँ पे अवेलेबल है? यूएस के वेयर हाउसेज में। और इन्वेंट्रीज वहां पे है, जबकि एलबीएमए और शंघाई में इन्वेंट्रीज नहीं है। तो ये जो मिसमैच है मतलब सप्लाई साइड का, ये भी मतलब प्राइसेस को ऊपर के साइड रखे हुए है। चलिए, ये तो नॉलेज कॉर्नर में हमने बात करी कि सिल्वर में ऐसा क्या हो रहा है और प्राइसेस जो है वो बार बार सपोर्ट क्यों लेता है। मैं सिल्वर के बारे में आपको बताती रहती हूँ कि इस पर बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि शार्प फॉल आएगा। फॉल से तो मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको $49-47 2-3 दिन पहले भी बोला है। लेकिन $50 के बाद बोला है कि $50 तोड़ता है तब आप यहाँ पे ये लेवल्स को मानिए, नहीं तो इस लेवल को फिलहाल के लिए नहीं मानिए। आज का दिन देखा जाए तो एक अपसाइड जो है फिलहाल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। और ये ट्रेडिंग है, आपको 2 दिन अपसाइड 2 दिन डाउनसाइड ये रहेगा, सिंगल डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाएगी। इसके लिए आपको साइकोलॉजिकली तैयार होना होगा। तो परेशान मत होइए कि अभी मैं डाउन बोल रही थी, अभी मैं अब बोल रही हूँ कि आज के दिन में भी मैंने बार बार आपसे एक ही लेवल बोला है कि यहाँ पे गोल्ड के लेवल 4,000 से नीचे नहीं जा रहे हैं। जब तक 4,000 से नीचे ना हो आप यहाँ पे बहुत बड़ा मूव डाउनसाइड का नहीं समझिएगा। कहाँ पे आके मार्केट रुक गई है आप देखिए, मैंने $4,000 बोला था। 3,997 का यहाँ पे लो लगाया, कल ही तो उसने लो लगाया है। और वहां से वापसी होके अपसाइड में बंद हुआ है। ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि अभी फिलहाल जो डाउनसाइड आया, लेकिन डाउनसाइड पे मार्केट टिकी नहीं, क्योंकि मार्केट को अभी पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं। और पैनिक सेलिंग के बावजूद यहाँ पे प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ गया। अब देखा जाए, आज आपको एक चेंज लग रहा होगा, भले ही थोड़ा सा है लेकिन चेंज तो है। यहाँ पे चेंज चेंज है। 86.8 फ्यूचर्स जो है वो अभी डिस्काउंट पे है। और थोड़े प्राइस से ही सही, $2 से ही सही, जो स्पॉट मार्केट है अगेन वो यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। जबकि इन जनरल मैं आपको एजुकेशन पर्पज से बता दूं, स्पॉट मार्केट लोअर ट्रेड होता है, जबकि फ्यूचर्स मार्केट, क्योंकि वो फ्यूचर का प्राइस बताता है, अभी नवंबर चल रहा है, ये दिसंबर का प्राइस बता रहा है। लेकिन अभी जो स्पॉट मार्केट है वो दिसंबर के प्राइसेस से अप है, यानी कि डिमांड है। अब गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड ने यहाँ पे मैंने कहा था कि एक 20 का एक सपोर्ट है। कल का लो देखिए आप, इसने कल का लो लगाया है 1,20,762, यानी कि वहीं से जो 1,20,000 का मैं बोल रही थी उससे थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ये वापस गया है। तो अब इसका जो राह है ये बन रहा है 1,25,000 का, यानी कि 1,25,000 का। अब एक रिवर्सल फॉर द टाइमिंग आपको बनता हुआ दिख सकता है गोल्ड प्राइसेस में। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में अचानक से, मतलब आपने, ये अचानक से नहीं हुआ है, कल इसने लो लगाया है। कल इसने लो लगाया कितना? $49 का, 49.11। फिर वही बात हुई कि $49.11 का लो लगा के इसने क्लोजिंग कहाँ कर दिया?
इसने क्लोजिंग कर दिया, देखिए आप यहाँ पे 50.52। तो $50 को ये नहीं ब्रीच कर रहा है और बार बार क्लोजिंग उससे ऊपर दे रहा है। तो ये एक मजबूती को दिखाते हुए आज थोड़ा सा ऊपर गया है, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है 52.5 का लेवल जो है एक बार ही आ सकता है। तो हमारा बाजार भी है। अब बहुतों ने कहा कि आपने 1.40 बोला, 1.40 नहीं, मैंने 1.48 1.45 तक बोला। और लो कहाँ पे लगा है? लो लगा है 1,51,000, यानी कि 50,000। तो साइकोलॉजिकल जो बार बार बोल रही थी कि 1,50,000 से नीचे नहीं आए तब तक इसको बहुत मतलब वीक नहीं मानना है, वहीं से ये वापसी हुआ है। 1.50 क्या, ये 1.51 के उससे ऊपर चला गया है। तो अब आपको इसमें 1.56 या 1.58 वाला जो लेवल है, 1.56 तो आ ही गया है, मुझे ये बोलना भी नहीं चाहिए। 158 और 160 वाला जो जोन है, वो जोन आता हुआ आपको दिख सकता है। तो फाइनली करेक्शन बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए आता है, यही इसका पैटर्न है। और वहां से वापसी जो है बाइंग आ जाती है। ध्यान रखना होगा डेटा का, आज मैं आपको डेटा दिखाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ले रहा था, लेकिन अब यहाँ पे एक अपसाइड दिखा रहा है। मैक्सिमम यहाँ पे 61.64 से लेके मैंने आपको $62 बोला है, वहां तक प्राइसेस जाता है। और अपना बाजार जो है एक बारी 5400 के करीब आता हुआ दिख सकता है, 5430 तक दिख सकता है। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में आज मैंने कहा था कि आज एक रिकवरी का दिन हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ से लगभग इस आप को समझ में आएगा, डबल बॉटम की तरफ बनते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर 4.5 4.6 वाले राह पे है। तो हमारी मार्केट जो है ये यहाँ पे 400 के करीब जा सकती है दोबारा। और कल आप देखिए इसने एक पैनिक किया, लो लगाया 375, कल का वीडियो रेफर करेंगे, मैंने 375 बोला था, 375 का लो लगा के यहां से ये वापसी गया है। अब ये धीरे धीरे एक अपसाइड जो है दिखा सकता है। आज के दिन रिवर्सल आ रही है। मैंने मॉर्निंग में जिंक को कहा था कि जिंक एक डाउन साइड ले सकता है, 303 तक आ सकता है। तो 303 304 तक मान के चलिए। लेकिन जो लोग भी जिंक में है उन्हें निकलना भी होगा, क्योंकि डेटा आज खराब आने वाला है। रही बात एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम मुझे डाउन लग रहा है। मैंने आपको कहा था 261 262, मैं उस पे मतलब यहाँ पे मतलब अड़ूंगी कि यहाँ पे नीचे आना चाहिए। और अगर बात कॉपर की जाए तो कॉपर ने 1 2 3 और इसको भी हम मान लीजिए डोजी बनाया था, तो इसने तो सारा यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट था उसको वॉश आउट ही कर दिया। तो यहाँ पे हाई लगी थी, हाई कितने की लगी थी? अगर ये हाई अगर आप देखेंगे तो 1021 के बाद इसने जो लो देखा है वो कल के दिन में ये इसने लो देखा है करीब करीब 990 का। 31 रुपीज का डाउन साइड आया और फिर वहां से एक रिवर्सल दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 1000 1008 1005 की तरफ रैली ट्रेडिंग मतलब जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो देख सकता है। एग्री काउंटर की बात की जाए, एग्री काउंटर में अभी अब यूएस से कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है। चाइना में ने सोयाबीन की बाइंग करी थी, सोयाबीन में हल्की सी गिरावट अभी देखने को मिल रही है। लेकिन अब स्पाइसेस में जिसमें आपको कार्डमम है, टर्मरिक है, आपको कह सकते हैं जीरा है, पेपर है, आपको बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, सारी चीजें अब यहाँ पे इंडिया से बाहर जाएंगी। और पीयूष गोयल जी ने कहा है कि बहुत जल्दी हम अच्छी डील के साथ यहाँ पे आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छी डील के साथ आएंगे तो एग्री जो कमोडिटीज हैं वहां पे एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, एक पॉजिटिव संकेत दिख रहा है। तो 14,500 14,600 मुझे फिलहाल टर्मरिक लग रहा है। जीरे ने बड़ी अच्छी मूव दिखाई थी, मन खुश करने वाली। और 25,000 की बात कर रहे थे जीरे में लोग, और एक लॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रीच किया है। मैं आपको 23,000 से 22,300 से लेके 22,800 तक का मुझे लग रहा है एक रेंज, उससे ज्यादा फिलहाल मुझे नहीं लग रहा। तो ये रेंज लेकिन यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अब एक्सपोर्ट थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आएगा। जबकि अगर धनिया की बात की जाए तो धनिया 8800 की तैयारी यहाँ पे करता हुआ नजर आ सकता है। और ग्वारगम ग्वारसीड की बात की जाए, ग्वारगम ग्वारसीड किसी भी चीज का पॉजिटिव संकेत लेता ही नहीं है ये। और यहाँ पे फिर वही 8300 से लेके 8250 तक प्राइसेस जो हैं नीचे की तरफ आ सकता है। बिल्कुल डाउनवर्ड चैनल बनाया है, मैं इसमें कहीं से भी पॉजिटिव ट्रिगर नहीं देख रही हूँ। जबकि ग्वारसीड की बात की जाए, ये संभालता है, लेकिन क्या है ना कि कल भी इसने एक अपसाइड दिखाया और नीचे बंद किया। आज भी ये संभाल रहा है, लेकिन हो सकता है कि नीचे की तरफ ही बंद करे, तो बायस इसमें थोड़ा सा डाउनसाइड का ही रहेगा। जबकि कॉटन ऑयल सीड केक में मुझे लग रहा है कि 29 25 तक एक बारी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है। और कैस्टर ने बड़ी अच्छी मूव दिखाई है, और ये मूव आपको अच्छे
वॉल्यूम के साथ दिखाई है, तो ये एक अच्छा संकेत है। 7,000 मैंने आपको बोला था 6990 का है, और मुझे हाई चेक करने देखिए दीजिए, 6994 का हाई लगा है। मेरे ख्याल से आपको एक अपसाइड मूव जो है ना कैस्टर में वो देखने को मिलेगा, और ये लेवल जो है ये यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। 7,800 से ऊपर जाए तभी आप यहाँ पे मेजर एक अपसाइड मूव मानिएगा कि कैस्टर में आ रहा है। और कैस्टर के चार्ट को अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा मंथली दिखाना चाहूंगी, ताकि आपको मेजर मूव इसका पता चले। कैस्टर ने कब अपना साइड दिखाया था, अपसाइड दिखाया था 7700 का, ये था सितंबर 22 वाला जो जोन टाइम था ना, इसमें था ये। तो वहां पे आप देख रहे हैं कि एक बारी इस बार अगर चांसेस बनते हैं ना, तो वो लेवल आता हुआ कैस्टर में आपको दिख सकता है। तो बड़ी स्ट्रांग कमोडिटी होके उभरने वाली है ये। और इकोनॉमिक कैलेंडर की बात आज मैं करना चाहूंगी, कल का भी मैं डेटा दिखाना चाहूंगी। बड़ा कंफ्यूजन वाला वो रहता है। पहले इनिशियल जॉबलेस क्लेम आप याद करिए थर्सडे को आता था, हर थर्सडे ही आता है। अब कल ये डेटा आया है, कल ये डेटा 223 के आने वाले थे, मतलब जॉबलेस होने वाले थे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हुए। तो मैंने आपको कहा था कि जॉब डेटा बहुत गड़बड़ आने वाला है। ये भी जॉब डेटा गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है यहाँ पे, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर नीचे आके भी वापसी गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। हाउसिंग स्टार्ट भी आप देखिए काफी निगेटिव डेटा था। तो ये सब कारण था कि यहाँ से प्राइसेस जो है ना वो ऊपर की तरफ क्या है, रिकवर करके ऊपर की तरफ क्या है, लेकिन क्लोजिंग तो फिलहाल मतलब वीक थी। अब क्रूड का डेटा है, क्रूड के डेटा में आप देखिए कि ये यहाँ पे बढ़त दिखा रहा है, यानी कि इन्वेंट्री बिल्डअप है। इन्वेंट्री बिल्डअप है, तो आज क्रूड पे हो सकता है कि शाम के सत्र में थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखे। खासकर मैं आजकल यूएस के डेटा पे बहुत ध्यान दे रही हूँ। तो बिल्डिंग परमिट्स यहाँ पे उम्मीद है कि सुधर के आए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ये भी आपको यहाँ पे गड़बड़ है। अगर आप हाउसिंग स्टार्ट देखेंगे, इतना दिखा रहा है पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव आता है तो ही बढ़िया मानेंगे, अदरवाइज निगेटिव है। ट्रेड बैलेंस आपको सुधरता हुआ दिख रहा है, निगेटिव है लेकिन सुधरता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव डेटा यहाँ पे आने की उम्मीद है। जबकि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज ईआईए बता रहा है कि एक डाउन साइड रहेगा। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स, इन सब डेटा पे हमें आज ध्यान देना होगा। और इन सब डेटा का बहुत ज्यादा प्रभाव आएगा, और ये 6 बजे से लेके 7:30 तक ये डेटा जो है वो आएंगे, और उस समय आपको मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूव रहेगा। इनफैक्ट कुछ डेटा जो है, जैसे कि क्रूड का डेटा है, वो 9 बजे के करीब आएगा, तो वहां पे भी एक हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और ट्रेंड के साथ चलिए, और आप परेशान हो जाएंगे। मंदी में लोग मंदी ही बोलेंगे, तेजी में तेजी ही बोलेंगे, क्योंकि ट्रेड का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 से 3 से 1 हफ्ते होता है, और इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो इस चेंज के साथ आपको अपने आप को भी चेंज करना होगा, और मार्केट में जिद का मतलब है पोर्टफोलियो में लॉस होना। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करूंगी कि शाम में आपको अपडेट दूं, खासकर जब डेटा आता है तब। थैंक यू।